सो गाइस वेलकम है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और बहुत ही रेयर ट्यूटोरियल होगा भाई ये, क्योंकि मैं कभी ऐसा वॉइस ओवर करके नहीं डालता। और इसके अंदर मैंने यहाँ ये पुष्पा वाला कंसेप्ट क्रिएट करा है, तो आप ये देख सकते होगे यहाँ पे मैंने कैमरा रॉ फिल्टर खोल रखा है। शिफ्ट कमांड ए प्रेस करने से आता है, या आप फिल्टर में जाके वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लाइट एडजस्टमेंट करी है, क्योंकि मुझे रॉ में से अच्छे कलर चाहिए और मैं रॉ में शूट करता हूँ। जैसे आप देख सकते होगे ARW लिखा हुआ है टॉप पे। A7S3 मार्क मेरा कैमरा है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल्स भी डालता हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, तो उसमें इतनी डिटेल नहीं आ पाती है जितना एक 40 या 35 मेगापिक्सल वाले में आती है। तो यहाँ बेसिक एडजस्टमेंट करने के बाद मैं इसे फ़ोटोशॉप के अंदर ले आ देता हूँ फ़ोटो को। तो मेरी जो ये रिजोल्यूशन रहती है ये समथिंग अराउंड 5.8 की रहती है। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये हेयर बाई हर जगह प्रॉब्लम है, तो इसे मैं पैच टूल से रिमूव करता हूँ। तो पैच टूल बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्ट दबा के आप एक सिलेक्शन क्रिएट करो और फिर मैं यहाँ पे लिक्विफाई यूज़ करता हूँ थोड़े से हेयर्स को, टी शर्ट को सही करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आपको यूज़ करना चाहिए और बहुत ही काम आता है। शिफ्ट कमांड एक्स आप दबा सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एक्स विंडोज़ के लिए होगा। और फिर यहाँ पे ये मैंने मिक्सर ब्रश यूज़ करा है। अब वहाँ पे आपको मैं बार बार क्लीन कर रहा हूँ ब्रश को, तो वहाँ एम्प्टी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ग्लिच था, वो मुझे नहीं पता। मैं नॉर्मल जनरल ब्रश लेके अपने स्किन को स्मूथ करता हूँ, बस उसे क्लिक करने के बाद। और जो आपको सेटिंग दिख रही होगी वेट, लोड, मिक्स और फ्लो की होगी, तो आपको वो सब करना और जस्ट ब्रश को ऐसे फेरते रहना है। इससे क्या होगा, वो एक ही जगह पे उस चीज़ को स्मूथ कर देगा। जैसे देख रहे होगे आप मेरे स्किन के टेक्सचर्स पे थोड़े बम्प से दिख रहे होंगे, लेकिन उसे सबको ये इवन आउट कर देता है। मतलब एक तरीके से समझ लो दीवार पर पुट्टी मार रहे हो आप बस। तो ये वैसे ईज़िली क्लीन आउट कर देता है चीज़ों को। और फिर मैं यहाँ पे थोड़े लेवल्स के थ्रू अपने आइज़ के अंदर जो क्या बोलते हैं यार उसका, पुतली या क्या है वो जो लेंस जैसा दिखता है, उसी को हम बस अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये लेवल्स की मदद से करा है मैंने, क्योंकि जो डिटेल्स फ़ोटो के अंदर है मैं उसी को यूज़ करता हूँ। मैं मतलब बाहर से बाद में ही डालता हूँ, अगर रिकवर हो सकती है तो कर लो, वेल एंड गुड है। फिर यहाँ बियर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, पेन टूल की मदद से बस एक कर्व सा बना रहा हूँ, तो थोड़ी अच्छी लगे। अब यहाँ पे थोड़ी बियर्ड की फिक्सिंग करी है जो मैंने करी है, हल्के हल्के स्ट्रोक्स करने हैं। मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास माउस होगा तो वो ऐसे बिल्कुल अच्छे स्ट्रोक नहीं आएंगे, लेकिन तब भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं भी माउस से पहले करता था यार। फिर थोड़ा सा ब्लर डालता हूँ कि वो ब्लेंड हो जाए मेरी स्किन के साथ और बाकी बियर्ड के साथ। तो आप देख रहे होगे आपको फ़र्क थोड़ा बहुत ही दिख रहा होगा, इतना जूम होने के बाद। 500 जूम पे है तब जाके दिख रहा होगा, लेकिन इतने दूर से वो नोटिसेबल नहीं होता है, ठीक है। अब मैं उसे ईज़िली से पहले ग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अब ये वाली जो है वो एक बेस बन जाएगा और एक जो नया होगा, क्योंकि मुझे कट आउट करना है। अब मान लो मुझे वापस आना पड़ेगा, तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर बहुत हैंग करता है। तो उस केस में आप बेस बना सकते हो और एक डुप्लीकेट बना के आप ईज़िली उसे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं पेन टूल हमेशा कहता हूँ आप मास्टर करो, क्योंकि पेन टूल से अच्छी एक्यूरेसी आती है। आप बहुत सारे कटआउट टूल यूज़ कर सकते हो, अडोब की तरफ से भी है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि इतने वर्थ इट नहीं है। और उतनी डिटेल्स आज भी मुझे नहीं मिल पाती है, क्योंकि मैं 2015 से कर रहा हूँ। तो इतने अच्छे डिटेल्स नहीं है जैसे मैं अपने हाथ से कट करता हूँ। भाई मेरे को कोई ऐसा डिपेंड रहने का मन नहीं करता। और जैसे जैसे जितना बारीक आप पेन टूल को यूज़ करना सीख लोगे, उतना अच्छा आप सिलेक्शन क्रिएट करोगे। और एज के थोड़ा अंदर ही रखो उसे। जैसे आप देख सकते हो टी शर्ट के बाहर नहीं ले जा रहा, मैं थोड़ा सा ही अंदर रख रहा हूँ, जहाँ पे वो ब्लर हो रही होती है ना। और स्किन के ऊपर खासकर आप ध्यान रखें, जब ब्लर हो रही होती है वहीं पे ही सेलेक्ट करना है। और हेयर्स के ऊपर आप रफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बाहर जाना ही चाहिए। और मेनली ट्राई करा करो कि जो आपका हेड हो वो ऐसी जगह पे प्लेस हो जिसका मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो बैकग्राउंड। जैसे आपका ब्लैक है तो वाइट हो, ठीक है। लेकिन कई कई सिचुएशन में नहीं होता है, तो
कोई उससे डरने का नहीं है ऐसा कि भाई नहीं है नहीं है करके बस चिल्लाना नहीं चाहिए, उसमें भी हो जाता है, उसमें आपको हेयर्स खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ भाई बहुत आराम आराम से मैं सारे सिलेक्शन कर रहा हूँ, और ये सब भाई कमेंट देखने के बाद ही आज मैं ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये भी बहुत पहले का पड़ा हुआ है लेकिन था मुझे, मैं कहा कि चलो बनाते हैं आज, आज सबको दे देते हैं भाई एक मस्त सा गिफ्ट। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन आप देख रहे होगे अब नीचे आया जहाँ, तो मैंने बस एक रफ़ सिलेक्शन लिया, अंदाज़ा लिया कि हाँ इतने एरिया में क्योंकि मुझे बाद में वहाँ एक चेयर भी लगानी है तो मुझे वो थोड़ा सा एरिया कवर करना पड़ेगा ब्लैक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप मास्क कंप्लीट कर लेते हो तो अंदर हाथ के जैसे ये कैविटी बन जाती है, तो इसे भी हमें कट आउट करना पड़ता है, तो इसे भी आप कट आउट कर सकते हो। और जो इस टाइम मैं कट आउट पे यूज़ कर रहा हूँ 0.5 पिक्सल का है फैदर, ठीक है। अब यहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ अपने फ़ोटोशॉप के अकॉर्डिंग कि भाई कैसा रहना चाहिए। तो मेरे को ये वाला थोड़ा अच्छा लगा लेकिन मैं इसमें बहुत डिसीजन चेंज कर रहा था, सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं ऐसे। अब यहाँ पे देखो ये गलती जो मेरे से हुई थी थोड़ी, तो मैंने इसे रफ़ ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया था, तो ये स्किन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब इसे मैं चेंज कर रहा था बार बार, फिर प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मुझे दोबारा से सिलेक्शन करना पड़ा, फिर हर चीज़ दोबारा से बना के फिर मैंने कट आउट करा अच्छे से हेयर्स के ऊपर, और स्किन के ऊपर नहीं करा क्योंकि वो ज़्यादा से ऐसे बिल्कुल आर्टिफैक्ट से आ जा रहे थे, तो मैं उसे नहीं कर रहा था। फिर एट द एंड में भाई मैंने कहा आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं हटाओ, इसे फिक्स करके जैसे तैसे मैंने करा। इसे लीपा पोती वाला काम है यहाँ पे, क्योंकि 200x पे कोई हमारी फ़ोटो देख नहीं सकता, मेन बात ये है। उसे बहुत अच्छे से कट आउट कर सकते थे लेकिन उतने डेप्थ में जाना, जब आपको पता है कि ये इंस्टाग्राम पे पब्लिश होगी तो उतना क्वालिटी वहाँ पे मैटर नहीं करती है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो तो करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने डिफरेंट चेयर ट्राई करी, मैंने कहा भाई ये वाला वर्क करेगा वो वाला वर्क करेगा, तो एट द एंड में मैंने लकड़ी वाला एक फ़ाइनल करा। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें नहीं थी, क्या बोलते हैं, जैसे सोफ़ा वाली होनी चाहिए, तो मैंने एक सोफ़ा ये लिया था। ये चेयर के साथ भी मैं सोच रहा था कि बनाऊं इस फ़ोटो को, लेकिन मन नहीं हुआ, अच्छी नहीं लगी मेरे को। उसमें अच्छी क्वालिटी थी लेकिन भाई ये वाली के साथ जाने का मन करा। अभी से मैंने फ़ोटोशॉप की मदद से कट आउट तो करा, आप देखो इसके अंदर कितनी सारी ऐसे छोटे छोटे एजेस आ गए हैं जो मेरे को अब दोबारा से ऐसे सही करने पड़ेंगे। देखो अभी हर चीज़ को बारीकी से जा जा के हर इंच को कॉन्ट्रैक्ट सब करके देख लिया था, कुछ नहीं हो रहा था भाई इसके अंदर। यहाँ मैंने एक एक पॉइंट पे यहाँ पे आके हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से स्मूथ आउट करा, हर चीज़ को क्लिक करा चेंज करा, क्लिक करा चेंज करा। वो थोड़ी देर आप शिफ्ट एक जगह पे क्लिक करोगे फिर दूसरी जगह ले जाओगे शिफ्ट, तो वो उसी लाइन में सीधा क्लीन भी कर देता है। तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है ये, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं है हैंडी, क्योंकि ये जैसे अनइवन जगह है यहाँ पे वो टूल काम ही नहीं आता, तो आपको हर जगह लेबर ही करना पड़ेगा, लेबर वर्क। अब थोड़ी थोड़ी जगह होंगी जहाँ पे मैंने खुद करा है, ये देखो आप। तो मैक्स ऑफ द टाइम मेरे को बस इसी में सबसे ज़्यादा खपा है मेरा, और कहीं नहीं ख़राब हुआ है मेरा सबसे ज़्यादा टाइम। जितना भी आपको लग रहा हो कि हाँ भाई इधर लगता है, कटआउट सबसे मेन है। अगर कटआउट नहीं हुआ तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि भाई यार फ़ोटो दिखेगी कैसी, फ़ोटो कैसी जाएगी। तो मोर ओवर मैंने पूरा ट्राई करा कि पुष्पा वाला पोस्टर रेप्लिकेट कर पाऊँ, तो जितना हद तक ट्राई हुआ ज़रूर कमेंट में बता देना भाई। और वॉइस ओवर के लिए क्या बोलते हैं, सॉरी इतने दिनों बाद आ रहा है। और यहाँ पे हमने फ़ाइनल कर लिया, लेकिन अब इसकी सीट बहुत ऊंची थी, तो प्रॉब्लम ये थी मैं ट्राई कर रहा था कि नीचे रखूँ, लेकिन फिर वो ऐसे फीलिंग नहीं देता सिंहासन वाली। तो फिर मैंने इसके ऊपर ये सोचा, अब मैंने क्या सोचा कि इसके हैंडल्स और नीचे का कट आउट करके निकाल लूँ। फिर मैंने सोचा इसे मॉर्फ कर दूँ इसके ऊपर, तो लेकिन तब भी वो सीट बहुत नीचे जा रही थी। तो एट द एंड में मैंने सोचा इन दोनों को मर्ज ही कर देता हूँ।
तो यहाँ पे इनके कलर के साथ मैं इसे मर्ज करना चालू कर देता हूँ। और ये एक बढ़िया टेक्निक है, मतलब आप उसके ऊपर सैचुरेशन लेयर को क्लिप कर दो और देन उसकी सैचुरेशन गायब करके अपने कॉम्पोजिशन के कलर के अकॉर्डिंग उसे ले जाओ। तो यहाँ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी और थोड़े अपने शेडो जो थी वो सब इधर डाल दिया मैंने। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिमूव भी करनी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट होती है ना, तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये हैंडल निकाला, तो इसे अब अपने हाथ के वहाँ पे प्लेस कर दो, थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ खेल के अच्छे से, और उसे नीचे देखो। बस थोड़ा जुगाड़ वाला काम होता है अपना। अगर हमें जुगाड़ अच्छे से लगाना आ गया तो भाई हर चीज़ अच्छी चल जाएगी, अगर नहीं आया तो फिर वहीं पिस जाएंगे भाई हम। लेकिन अभी ये जो साइड में आपको एरिया दिख रहा है इसे भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा खुला रह गया है। तो कोई चक्कर नहीं भाई, उसे भी कवर करेंगे। यहाँ पे मोस्टली मैं रुक क्यों गया मुझे नहीं पता, मेरे को कोई काम वाम आया होगा। फिर यहाँ पे ये स्टार्ट करा, फिर से सेलेक्ट करा। हाँ अब यही होगा, थोड़ी बहुत जो उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है मेरी बॉडी, तो मैं उसमें मास्क में से कट आउट कर रहा हूँ, वो देखो हाथ के पास। और फेदर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ऐसी एडिट सीखनी है और करनी है तो मोस्टली आपको बस टूल्स पे पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाहते हो फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि भाई यार मुझे बनाना क्या है, तो फिर तो भैया आप भूल जाओ कि आप फ़ोटोशॉप यूज़ करोगे। मेनली आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो ईज़िली। रेफरेंस हर कोई लेता है, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है भाई, सारे स्टील करते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन या कुछ ना कुछ लेता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा डरना नहीं चाहिए कि भाई नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, भाई करो। अब ये थोड़ी सी एज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था लेकिन उसे फिक्स कर दिया मैंने। अब मेन बात आती है यहाँ पे हर चीज़ को ब्लेंड करना, हर चीज़ को तो अपने आप को भी ब्लेंड करना सबसे अच्छा रहता है। और मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट यूज़ करता हूँ। ब्लैक एंड वाइट से कंट्रास्ट अच्छे से क्रिएट हो जाता है, आपको पता चलता है। तो आपकी जैसे आँखों को सूदिंग लगे आप वैसा कंट्रास्ट रख के कर सकते हो। और पीछे की चेयर का भी कलर एडजस्ट करना था मुझे, अगर नहीं करूँगा तो भाई वो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जितना मर्जी ट्राई करो, फटाफट फटाफट भाई। और कर्व्स के साथ तो खेलते रहो भाई हमेशा। मेरी पर्सनल चॉइस है कि आप कर्व्स को हमेशा प्रेफरेंस दो, उससे चीज़ें करो। और फिर यहाँ थोड़ा कैनवस को एक्सपेंड भी कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि नीचे का लेग तो आए ना भाई, बिल्कुल भी बिल्कुल ही ख़राब लग रहा था मेरे सीन में। अब ये चप्पल के पास ये जो हैं बिड्स बोलते हैं इसे, पता नहीं क्रॉक्स के, तो ये थे। तो मैंने कहा यार इन्हें भी हटाना ही पड़ेगा। सो यहाँ मैंने ये स्टैम्प टूल की मदद से करा है। स्टैम्प टूल भी बहुत अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए। और फिर बाकी मैंने मास्क से रिमूव करा है, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड ड्रॉप करा है मैंने, इसमें ये हैंड प्रिंट का है, ये शटर स्टॉक से लिया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये स्मोक डालने का मेरे को अच्छा लगा क्योंकि पुष्पा में शायद स्मोक नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा डार्क कर दिया क्योंकि ज़्यादा ही लाइट हो रहा था और पीछे का हैंड फिंगरप्रिंट चमक नहीं रहा था, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे हैंड प्रिंट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो है कि पुष्पा ब्रांड है वो जो टी शर्ट पे मारता, कहीं वही वाली चीज़ हो जो मेरे को लग रहा है। लेकिन आप बताना भाई, आपको क्या पता। मैं इतना ज़्यादा मूवी नहीं देखता, बहुत कम ही देखता हूँ। बस हाइलाइट्स मूवी जो बिल्कुल भाई टॉप होती है परफॉर्मर, वो देखता हूँ ज़्यादातर। अब यहाँ पे मैं फेक बोके भी क्रिएट कर रहा हूँ इसमें फील्ड ब्लर की मदद से। तो जो पीछे फिंगरप्रिंट है इसे अच्छा और रियल ब्लर देने के लिए मैं यहाँ पे फील्ड ब्लर यूज़ कर रहा हूँ। ये भी एक अच्छा टूल है जो आप अपनी फ़ोटो एडिटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही कम लोग हैं जो बताते हैं कि भाई फील्ड ब्लर भी अच्छा है। गॉसियन ब्लर अच्छा है लेकिन फील्ड ब्लर रियलिस्टिक देता है थोड़ा, लेकिन हैंग करेगा कंप्यूटर का। वो जीपीयू इंटेंसिव होता है ये। अब यहाँ अपने आप को अच्छे से ब्लेंड करना हर चीज़, क्योंकि आप बैठे हो पीछे शैडो भी जानी चाहिए आपकी जो चेयर है उसके ऊपर भी।
तो थोड़ा बहुत ध्यान, कभी कभी भाई हर जगह मिस्टेक हो जाती है, हर जगह याद नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रेट मैं एक बार ही बैठता हूँ, मैं पूरी फ़ोटो एडिट करके ही हटता हूँ। और लेकिन कई लोग होते हैं भाई, वो आते हैं आधा घंटा एडिट करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, तो उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल देता है, और वो सही भी है। लेकिन यार फिर मेरा ध्यान भटक जाता है, तो मैं वो प्रेफर नहीं कर पाता, मेरा टनल विजन हो जाता है एक फ़ोटो को लेके, तो वो भी ख़राब है। लेकिन आप भाई अपने में इनकॉर्पोरेट करो चीज़ों को। अब यहाँ पे रिम लाइट क्रिएट करी है मैंने ये, तो रिम लाइट बहुत ही सही चीज़ है, मतलब थोड़ा जान डाल देती है फ़ोटो के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे रफ रिम लाइट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एट द एंड में इसमें ग्लो डालना है, तो ग्लो से थोड़ा अच्छा आएगा। अब रिम लाइट जैसे जैसे धीरे 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 धीरे, भाई रिम लाइट टाइम लेता है, कोई भी इसका अल्टरनेटिव टूल नहीं है या कुछ नहीं है कि आप ये कैसे क्रिएट करोगे। बेस आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा अपने हाथों से, तभी बनेगा। जो ये ग्लो प्लगइन है ऑनरिक वाला, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन ये आपके लिए रिम लाइट नहीं करेगा जब तक आप रिम लाइट ऐसे अपने हैंड से क्रिएट नहीं करके दोगे इसे। तो मेनली कुछ करने के लिए भी आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा इसके अंदर, फिर ही आपका हो पाएगा सारी चीज़ें। एंड यहाँ देख सकते हो थोड़ा रिम लाइट क्रिएट कर दिया है। हेयर्स के ऊपर करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हेयर्स के ऊपर नहीं करोगे तो फिर अच्छी जान नहीं आती भाई फ़ोटो के अंदर, बिल्कुल भी ऐसा लगता है बेकार फ़ोटो रख दी है। और टी शर्ट्स के ऊपर थोड़ा, भाई ये रिम लाइट कैसे क्रिएट करी जाती है, ये मोस्टली आप बस फ़ोटोज़ देखते रहो, आपको जहाँ जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ सही है, एक बारी में मुझे भी नहीं आया ना, मैंने अभी भी सीख ही रहा हूँ ये वाला प्रोसेस। और क्रिएट करते रहो अपने आप, एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये कोई ऐसे घोल के पिलाने वाली चीज़ नहीं है बताने की कहाँ ड्रॉ करना है कहाँ नहीं करना है। भाई ये बस आपकी आंखों का है, अगर आपको दिख रहा है अच्छा लग रहा है वहाँ पे तो ड्रॉ कर दो, नहीं कर रहा तो हटाओ भाड़ में जाए। और पोस्ट वो करो जो आपको पसंद हो, भाड़ में जाए दुनिया यार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, आपको मतलब नहीं रखना चाहिए उससे, इतना लो डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग यार मैसेज करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी फ़ोटो नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है, वो नहीं चल रही है, चल जाएगा भाई, हर चीज़ चल जाएगा, टाइम आता है, सबका आता है भाई, बस हार नहीं मारनी। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं एक जो एक ब्लूम टाइप नहीं होता वैसा क्रिएट कर रहा था मैं इस टाइम पे। और फिर यहाँ पे थोड़ा मेरे को अब गोल्ड चाहिए था, क्योंकि ये सारा सिल्वर है, पुष्पा में गोल्ड में था, तो भाई हर किसी को मैं ब्लेंड मोड कलर करके और गोल्ड सा कलर नियर बाय देख के और पेंट चालू, तो हर चीज़ आपकी गोल्ड की हो जाएगी। पानी चढ़ाना बोलते हैं इसे गोल्ड का फ़ोटोशॉप के अंदर, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ोटोशॉप के अंदर। ये कभी डाला नहीं मैंने इसका ट्यूटोरियल बना के, लेकिन है ही क्या यार, एक लेयर है, कलर डाल दिया है, थोड़ा बहुत कर्व्स एडजस्टमेंट हो जाती है, बस फिर सही लगता है ये। लेकिन इजी है और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। मेनली आप सिल्वर वाली चीज़ें लो, सिल्वर सिल्वर भी क्या है, ये पता नहीं क्या 100-200 वाली चेन है बस। अब इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो आप, हैंड के पास भी कर दिया ये थोड़ी है। और ये सब मैंने एक जगह से नहीं खरीदी, बहुत वेबसाइट घूमा हूँ इधर उधर, अली एक्सप्रेस किसी कहीं और से मैंने ऑर्डर करी हैं, थोड़ी बहुत मिली हैं इधर उधर से प्रमोशन के टाइम पे, तब की पड़ी हुई हैं ये मेरे पे। जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, अराउंड 2021 से, तब से मैं मेरे पे हैं ये चीज़ें। और फिर यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा ये लेयर आप ऐसे कर सकते हो कि वो थोड़ा गोल्ड सडल लगे और थोड़ा सा शाइन वापस आ जाए उसके अंदर। और फिर यहाँ बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डालने की सोच रहा था कि पूरे लेग्स कवर कर दूँ, लेकिन फिर मन नहीं करा, हटाओ, लेग्स दिखने चाहिए, चप्पल ही तो है यार, अब पुष्पा का रोल कर रहे हैं और चप्पल नहीं दिखे तो फिर फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ और भी क्रिएट करते हैं रिम लाइट में, मेरे को लगता है यहाँ पे भी होना चाहिए रिम लाइट में, तो मैं इधर भी क्रिएट कर देता हूँ। रिम लाइट डिपेंड करता है आपके ही ऊपर, कभी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपको जहाँ लगता है कि होनी चाहिए लाइट वहाँ पे आप ड्रॉ करो। और हर बार आप बस एक डायरेक्शन देखो, अगर
जिधर से आ रही है बस उसके डायगनल वायगनल ही होती है वो लाइट पूरी। और सोचो, इमेजिन करो कि भाई लाइट कहाँ से ही आ सकती है, कोई प्लग इन पे इतना डिपेंड मत जाओ। अगर वो आपकी बेस रिम लाइट अच्छी बन गई तो आपकी फ़ोटो भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आप अलग विजन से देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ईयर्स के ऊपर रिम लाइट पड़ रही है तो हाँ पीछे से आएगी ही रिम लाइट भाई वहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने पुष्पा 2 का टाइटल ट्रैक करा है, क्योंकि भाई ये मैंने बनाया नहीं था, ये इनका पहले से ही है। मुझे फ़ॉन्ट वॉन्ट नहीं मिले इनके, बिल्कुल भी नहीं मिले, तो ये कट आउट करके बस इसमें हर चीज़ मैंने ट्राई करके देखी, कैसे ब्लेंड होगा, कट होगा, नहीं होगा। फिर मैंने ग्लो थोड़ा ट्राई करा, फिर मुझे पता चला हाँ अच्छे से ग्लो हो जाएगा, तो मैं इसे कट आउट कर देता हूँ। मैं पहले किसी चीज़ को ऐसा कट आउट नहीं करता और बाद में ग्लो नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा बेकार जाएगी भाई, मेहनत ग्लो नहीं हुआ अच्छे से तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से ये पूरा ईज़िली कट आउट नहीं, ये आप कहोगे सीधा इरेज करा है मैंने यहाँ पे, मैंने कट आउट नहीं करा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने वो शिफ्ट वाला तरीका यूज़ करा है, तो देखो आप सेकंड सेकंड में एक एक जगह से कट जा रहा है। अब यहाँ पे पता नहीं मैं क्यों रुक गया, ज़रूर कुछ काम होगा। और फिर ये थोड़ा डीप था, यहाँ पे ए वाला जो सेक्शन था मोस्टली सारे वाइट पोर्शन को रिमूव कर दिया करो फ़ोटोज़ में, क्योंकि बाद में जाके बहुत बेकार लगते हैं। थोड़े थोड़े जो ये वाइट निकले रहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं एट द एंड में। यहाँ पे फ़ोटोशॉप भाई ये शायद 2 GB तक की फ़ाइल चली गई थी, लेकिन फिर मैंने सेव ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई सेव, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये देखो आप ग्लो कैसा नॉर्मल सा लग रहा है, बहुत फीका सा ग्लो है इसमें। तो ये मेरे को ग्लो पसंद आता ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत पहले ग्लो यूज़ करता था और हाँ मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। तो ऑनरिक वाला ग्लो वेल एंड गुड है भाई, वो तो परफेक्ट लगता है। तो यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ भाई थोड़ा सा, और फिर यहाँ डिटेल वीटेल जो मैंने पोस्टर पे देखी थी, हाँ भाई इसमें 6 दिसंबर है, अब वो शायद 5 दिसंबर को हो गई है रिलीज़ डेट। हाँ भाई मैंने पहले बनाया था पोस्टर, अब कहाँ से ही चेंज करूँ। अब इसको थोड़ा अलाइन कर देता हूँ जैसा पोस्टर में दिख रहा था, तो ईज़िली आप उसे अलाइन कर सकते हो ये वाले टूल से। इनका टेक्स्ट टूल है, विंडोज़ में आपको दिख जाएगा, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो। यहाँ थोड़ा ड्रॉप शैडो, थोड़ा कमाल, थोड़ा धमाल, मिक्स एंड मैच है बस इसमें, ज़्यादातर और कुछ है नहीं। यहाँ पे ऑन रिक मैंने डाला है, सेलेक्ट करो हर चीज़, लेयर को सेलेक्ट करो, गामा एडजस्ट करो, गामा हमेशा डाउन में रखना चाहिए थोड़ा सा, और थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर दो तो मोस्टली सब सही हो जाता है। और बस इसी तरीके से एडजस्टमेंट कंटिन्यू करो, आपकी फ़ोटो रेडी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।